अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आसिफ खान हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, अली अमीन गुंडापुर क्यों गायब हुए और पाकिस्तान तरीके इंसाफ का एहतजाज किसने नाकाम बनाया और इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों पर पाबंदी क्यों लगाई गई और क्यों आईनी तरमीम के लिए जो हुकूमत के नंबर्स हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे और हुकूमत क्या ये आईनी तरमीम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इस पर तफसीली बात करेंगे। अली अमीन गुंडापुर के हवाले से एक ऐसी कहानी इस वक्त मंजर पर आ चुकी है और आप नाजरीन ने सुना होगा कि किस तरीके से एक अलीफ लैला की कहानी है, लेकिन हकीकत जो है वो ना अली अमीन गुंडापुर साहब जो है वो बयान कर पा रहे हैं, ना पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो लीडरशिप है उनको मालूम है कि हक़ाइक़ क्या है। और एक तासुर पीटीआई के अंदर ये पाई जा रही है कि अली अमीन गुंडापुर को शायद किसी से मुलाकात कराई गई और उस मुलाकात में जो मामलात हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और दूसरे जानब ये भी कहा जा रहा है कि अली अमीन गुंडापुर कंप्रोमाइज्ड हैं और अली अमीन गुंडापुर की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ये एहतजाज था, इस एहतजाज को नाकाम बनाया गया और अली अमीन गुंडापुर जो कि अपने मेन काफ़िले से हट कर के पी हाउस में चले गए और वहाँ उन्होंने चाय पी और वहाँ फिर रेड हो गया और रेड के बाद फिर तोड़ फोड़ हो गई और फिर अली अमीन गुंडापुर साहब अचानक गायब हो गए। और फिर जब ऐसे टाइम पे आए जब के पी असम्बली का इजलास जारी था अली अमीन गुंडापुर के हवाले से और सख्त वहाँ जो रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रुकन है पार्लियामेंट के, वो बयान दे रहे थे, सख्त बयान दे रहे थे हुकूमत के ख़िलाफ़ और जो इदारे हैं उनके ख़िलाफ़। तो ऐसे मौके पर अचानक अली अमीन गुंडापुर साहब नमूदार हो गए और उन्होंने एक ऐसी अलीफ लैला की कहानी सुनाई कि जिस कहानी का ना कोई पैर है और ना कोई सर है। और अक्सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो समझते हैं कि ये हकीकत से जो है बिल्कुल मुतज़ाद है और इनका जो ये बयान है ये हकीकत पर मुबनी नहीं है। अब इसके पीछे हक़ाइक़ क्या है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, जब इमरान खान साहब से मुलाकात होगी तो उस वक्त पता चलेगा। लेकिन बज़ाहिर इसमें जो मामला ज़ाहिर नज़र आ रहा है, जो वाज़ेह नज़र आ रहा है, वो ये नज़र आ रहा है कि जिस वक्त इस तहरीक को लेकर अली अमीन गुंडापुर साहब इस्लामाबाद के अंदर पहुंचने वाले थे, उस वक्त लाखों की तादाद में अली अमीन गुंडापुर के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे, कारकुनान थे और रास्ता नज़र नहीं आ रहा था एज हुकूमत को कि किस तरीके से इस तहरीक को इन लोगों को रोके, क्योंकि लोगों में बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा था और बहुत ज़्यादा जज्बाती थे और लोगों की तादाद भी बहुत ज़्यादा थी और हुकूमत की तमाम मशीनरी लोगों को रोकने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी थी। लेकिन फिर हुकूमत के ऊपर जो मेहरबानी, जो नवाजिश, जो करम नवाजी की है वो अली अमीन गुंडापुर साहब ने तब की है जब इस सारे जो इज्तिमा था, जो सब ये जुलूस था, उससे निकल कर अली अमीन गुंडापुर साहब अलग हो गए। जिस वक्त अली अमीन गुंडापुर साहब अपने काफ़िले से अलग हो गए, इस धरने की इख्तिताम उस वक्त हो चुकी थी, क्योंकि अली अमीन गुंडापुर साहब इस सारे धरने को और लोगों को लीड कर रहे थे। लोगों के पास कोई डायरेक्शन नहीं थी, लोगों के पास कोई प्लान नहीं था, लोगों के पास तो कोई तरीका नहीं था कि हमने किस तरह जाना है, हमने क्या करना है और क्या होना है। बस एक ही उस वक्त नारा था कि पहुंचना है इस्लामाबाद, हर हाल में पहुंचना है। उसके बाद अली अमीन गुंडापुर साहब जिस तरीके से गायब हो गए और फिर वो कैसे कैसे अपने एक कहानी बता रहे हैं। अब इसके पीछे हिकमत अमली क्या है और इसके पीछे हक़ाइक़ क्या है, इसके पीछे मुख्तलिफ़ अफवाहें जो है इस वक्त सरगर्म है और मुख्तलिफ़ इस वक्त जो है वो तबसरे किए जा रहे हैं, तज्ज़िये किए जा रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अली अमीन गुंडापुर ने जब अपने काफ़िले से अलगी इख्तियार की, तब अली अमीन गुंडापुर के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था और तब अली अमीन गुंडापुर को किसी ने नहीं बुलाया और अली अमीन गुंडापुर ने अपने ख़ुद से ये फ़ैसला किया और ख़ुद से अपने जो काफ़िले थे उनसे अलग होके एक जो है मौका फ़राहम की हुकूमत को और हुकूमती मिशनरी को, ताकि उनको जवाज़ मिल सके। तो उसके बाद फिर ये धरना और इस एहतजाज का सारा सिलसिला यहाँ ख़त्म हो चुका था। तो अब जो मर्ज़ी इसके पीछे तबसरे किए जाएँ, तज्ज़िये किए जाएँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस पर दलाइल दें, कुछ भी करें और अली अमीन गुंडापुर साहब जो है कुछ भी बयान दें इस मामले में, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक ज़बरदस्त किस्म का जो एहतजाज जारी था, जिस एहतजाज के बायस हुकूमत के सफ़ों में सख्त परेशानी लाहक हो चुकी थी, इस्लामाबाद के अंदर सन्नाटा छा चुका था, लेकिन अली अमीन गुंडापुर साहब के मेहरबानी करम नवाजी से ये जो एहतजाज था इमरान खान साहब का ये नाकाम हो गया। और जैसे ही अली अमीन गुंडापुर साहब अपने काफ़िले से अलग होके
और जैसे KP हाउस में पहुँचे, फिर हुकूमती लोगों के जान में जान आ गई। हुकूमती लोग जो है फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे, फिर हुकूमती लोग जो है मुख्तलिफ बयानात देने लगे, और फिर उसके बाद फिर अगला मरहला हो गया कि हुकूमत की जानिब से फिर जो है मुकदमात कायम किए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ऊपर, इमरान खान साहब के ऊपर। तो ये सिलसिला फिर आगे बढ़ा, और इमरान खान साहब के ऊपर पाबंदी क्यों लगाई गई, उनके मुलाकातों पर क्यों पाबंदी लगाई गई, उसमें एक तासुर ये भी दिया जा रहा है कि इमरान खान साहब से जो अली अमीन गुंडापुर साहब जो अलिफ लैला कहानी बता रहे हैं, उस कहानी में जो है एक ट्विस्ट है, और इस कहानी के पर्दा पीछे कुछ हकायक हैं। तो उन हकायक को जो है मद्देनज़र रखते हुए एक तासुर पैदा की जा रही है, एक ख्याल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों में जो है डाली जा रही है कि अली अमीन गुंडापुर साहब का जो है मुलाकात हुआ इमरान खान साहब से, और मामलात काफ़ी हद तक बेहतर हो गए, और मामलात जो है वो तय हो गए। तो इसीलिए अली अमीन गुंडापुर जो है इस सारे मामले को जो है एक सियासी तरीके से ले रहे हैं, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर सख्तियाँ ख़त्म होने वाली हैं, और इमरान खान साहब के जो केसेस हैं वो मुलतवी हो गए। और इमरान खान साहब के ऊपर जेल में पाबंदी इसलिए लगाई गई ताकि इमरान खान साहब से जो मुलाकातें हुई और जो मामला तय हो गए, उन सारे तयशुदा जो मामलात हैं उन पर कोई कन्फ्यूजन पैदा ना करे, और मिल मुलाकातों में कोई गलत फहमी पैदा ना हो। और इसलिए अब ये इमरान खान साहब के ऊपर जो है ये सारा कुछ पाबंदी लगाया गया है। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जो है वो जारी होने वाला है, और हुकूमत के जो नंबर्स गेम है वो पूरे नहीं हैं। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों में, कारकुनान में, और मिडिल क्लास जो लीडरशिप है उनमें ये तासुर जो है पैदा की जा रही है कि इमरान खान साहब से जब तक मुलाकात ना हो तब तक जो है ये मामलात ऐसे ही रहेंगे, और इन मामलात को अभी तक डिस्कस नहीं किया जाना चाहिए, और इन मामलात के ऊपर कोई तज्जिया, कोई तबसरा नहीं करना चाहिए, और अली अमीन गुंडापुर साहब के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अली अमीन गुंडापुर साहब जो है इमरान खान साहब के सच्चे और पक्के और उनके जो है कारकुन हैं। तो इसलिए अभी कुछ कहना कबल वक्त है, लेकिन हकायक इसके बिल्कुल बरखिलाफ़ हैं। और जो इस वक्त ख़बरें आ रही हैं, जो इस वक्त मंजर आम पे जो मामला चल रहे हैं, उसमें ये वाज़े नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब के ऊपर जो दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए गए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनके ऊपर जो मुकदमात बनाए गए, और जो दहशतगर्दी बगावत के जैसे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के ऊपर मुकदमात बनाए जा रहे हैं, तो इनमें यह तासुर वाज़े नज़र आ रहा है कि इमरान खान के ऊपर सिस्टम को शदीद गम व गुस्सा है। और इमरान खान साहब के ऊपर जो पाबंदियाँ लगाई गई, उसमें यह भी हो सकता है कि इमरान खान साहब जो अपने सियासी जो मामलात हैं उनमें कोई तब्दीली ना लाए, कोई सियासी हिकमत अमली तैयार ना करे, हुकूमत के लिए मज़ीद रुकावटें कायम ना करे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को इमरान खान साहब जेल से कोई नया डायरेक्शन ना दे, कोई नई हिदायत जो है वो जारी ना करे। क्योंकि इस वक्त जो आइनी तरमीम के लिए पिच है वो हुकूमत के जानिब से मुकम्मल तैयार की जा चुकी है, और तमाम उसके जो आइनी जो कानूनी जो रुकावटें थे, जो सियासी रुकावटें थे, तमाम रुकावटों को जो है बिदस्तूर तरीके के साथ जो है हटाया गया। और मौलाना फजल रहमान ने भी जो है वो मशरूत जो आइनी तरमीम है उसकी हिमायत कर दी, और ये आइनी तरमीम जो है अब होने जा रहा है, और इसके लिए हुकूमत भरपूर कोशिश की कर रही है। और 18 अक्टूबर तक इमरान खान साहब के ऊपर जो पाबंदी लगाई गई, तो हुकूमत की कोशिश होगी कि इसी हफ्ते जो है इस आइनी तरमीम का जो मामला है उसको मुकम्मल किया जाए, और 18 अक्टूबर से पहले पहले आइनी तरमीम मुकम्मल हो, और उसमें वफाकी आइनी अदालत की क़याम हो, और उसके बाद फिर जो अगले लाए अमल है वो बाद में तय किया जाएगा। सबसे अहम चीज़ है वो महमूद खान अचकज़ई की जानिब से एक जलसे में ख़िताब करते हुए उन्होंने ये वाज़े कर दिया कि ऐसा लग रहा है कि जो इस वक्त हालात पैदा किए जा रहे हैं, जो सिचुएशन इस वक्त बनाई जा रही है, उसमें ये बिल्कुल जो है इस बात को रद्द नहीं किया जा सकता कि इमरान खान साहब के ऊपर भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जैसा जो है रवैया या सलूक उनके साथ हो सकता है। और हुकूमत का ये भी कहना है कि जब तक इमरान खान साहब जेल में रहेंगे तब तक ये हुकूमत चलेगी, और इमरान खान साहब को जेल में रहना पड़ेगा अगर इस हुकूमत को आगे चलाना है। तो उसके लिए भी इस हुकूमत ने, हुकूमत के तर्जमान ने, हुकूमत के वज़ीरों ने ये वाज़े कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कि इमरान खान साहब के ऊपर कोई रियायत किसी भी तरह नहीं बरती जाएगी, और उनको जब तक ये हुकूमत है
तब तक उनको जेल में रखा जाना लाजमी है, क्योंकि इमरान खान साहब जिस दिन जेल से निकले उस दिन इस हुकूमत का आखिरी दिन होगा। तो इसलिए अब इमरान खान साहब के ऊपर जो पाबंदियाँ हैं उनको मज़ीद बढ़ाया जा रहा है, इमरान खान के ऊपर जो सख्तियाँ हैं वो मज़ीद बढ़ाया जा रहा है, और इमरान खान साहब के ऊपर जो मिल मुलाकातें हैं उन पर पाबंदी लगाई जा रही है, ताकि वो अपना जो सियासी उनका जो मुलाकातें हैं वो ना हो सके, और इमरान खान साहब अपने पार्टी को मज़ीद कोई डायरेक्शन ना दे सकें, या इस आइनी तरमीम के लिए कोई रुकावट इमरान खान साहब ना कायम कर सके। जो इस वक्त सियासी हालात जो नज़र आ रहे हैं, जो हुकूमत के जो इस वक्त इरादे नज़र आ रहे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन मुमकिन बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, और इसमें जो नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसके लिए जस्टिस याया आफरीदी साहब जो है वो फेवरेट लग रहे हैं, और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब का भी नाम जो है उसमें शामिल है। और फेडरल कोर्ट जो आइनी अदालत हुकूमत बनाने जा रही है उसमें जस्टिस काजी फायस ईसा साहब जो है फेवरेट हैं, और उनका नाम टॉप लिस्ट पे है। तो बहरहाल देखते हैं अभी इस सारे कहानी के पीछे हकीकत क्या है, आने वाले दिनों में पता चलेगा। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लीडरशिप है, जो मिडिल क्लास लीडरशिप है, उनके तमाम लोग इस वक्त बिल्कुल सन्नाटे में हैं, और जो उनके MNAs हैं वो उनको इस वक्त छुपाया जा रहा है, उनको इस वक्त इस आइनी तरमीम में जो है वोट कास्ट करने से रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हुकूमत तमाम जो इस आइनी पैकेज का जो पिच है वो तैयार कर चुके हैं, और अनकरीब ये जो आइनी तरमीम है हुकूमत इसको पाया तकमील तक पहुँचाने की जो है अपनी भरपूर कोशिश करेगी। तो बहरहाल देखते हैं, जो भी इस हवाले से मज़ीद होगा आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।